हेलो फ्रेंड, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247, जहां पर मैं बिल्कुल ही फ्री में आप सबका पोर्टफोलियो रिव्यू करती हूँ, बिल्कुल फ्री में। एंड ये मेरा नया चैनल है जो मैंने बिल्कुल फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए बनाया है। लेकिन पोर्टफोलियो रिव्यू मैं उन्हीं का करती हूँ जो मेरे एप्लीकेशन के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करते हैं। तो मेरा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए, स्टॉक 247 गूगल प्ले स्टोर से, अगर आप भी फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो। एंड मेरा जो फर्स्ट चैनल है इसका भी नाम स्टॉक 247 है, तो विजिट जरूर कर लीजिए जिनको नहीं पता, क्योंकि वहां पर मैं आपको बेस्ट स्टॉक एनालिसिस प्रोवाइड कराती हूँ, वो भी टारगेट के साथ, बहुत अमेजिंग तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, तो उस चैनल को भी विजिट कर लीजिए। एंड पोर्टफोलियो 247 सिर्फ पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए बनाया गया है, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कीजिए इसको ताकि ये भी बूस्ट अप हो सके, ठीक है। एंड यूट्यूब जो है नए लोगों को भेज सके, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फटाफट से आप लोग कर दीजिए। तो चलिए, आज का जो पोर्टफोलियो है मुझे भेजा है, इनका नाम है अवनीश चौहान। ये जो है मुंबई के रहने वाले हैं, इनकी एज जो है 30 ईयर है। काफी मतलब मैं मानती हूँ कि 25 साल से जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं वो काफी बेटर है। एक पॉइंट आएगा जहां पर ये अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से करोड़ों रुपए जो है अर्न कर सकते हैं, अगर स्टॉक पिकिंग बेटर हुई तो, एंट्री बेटर हुई तो, ठीक है। बट एंट्री बेटर हुई तो ठीक है। चलिए, अब बाकी ये चाहते हैं कि 22% ऑफ CAGR रिटर्न इनको मिले एंड अपकमिंग 15 ईयर्स 20,000 पर मंथ SIP भी करना चाहते हैं। तो ये तो ठीक है, 20,000 पर मंथ SIP करते हैं तो, बट अच्छी कंपनीज में ही करे तो बेटर है, फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो, वन ऑफ द मार्केट लीडर कंपनीज को ही करे तो बेटर है। एंड बहुत ज्यादा स्टॉक ना ले ले, कुछ को ही रखें। देखिए, जिस आपका पोर्टफोलियो जैसा भी हो, अभी इनका पोर्टफोलियो जो है लगभग 7 लाख रुपए का है, ठीक है, लगभग है 6,89,000 के आई थिंक आसपास है। चलिए, मैं लगभग 7 लाख मान लेती हूँ। तो देखिए, अब इस हिसाब से जैसे 10 स्टॉक 15 स्टॉक को ही आप पिक करो, SIP करना है आपको 20-20 हजार रुपए, तो आप जो है, मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, आप जितना मर्जी पैसे लगा लो, 30 स्टॉक 40 स्टॉक आप मैक्सिमम रखो अगर मैनेज करते हो तो। एंड मैनेज भी यानी कि टाइम से आप एंट्री भी लो, टाइम से उसमें से एग्जिट भी करो, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हो, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए हो, तब जाके मैनेज कर सको तो ही। आप इस चक्कर में बहुत ज्यादा स्टॉक मत पिक कर लेना। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इनका स्टॉक सिलेक्शन क्या है, एंड ये होल्ड करके चल सकते हैं कि नहीं, एंट्री क्या है, एवरेजिंग क्या है, सारी चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6,89,000 यानी कि लगभग 6,90,000 7 लाख हम मान लेते हैं कि इनका पोर्टफोलियो है। 21 स्टॉक है एंड इनका पोर्टफोलियो जो है अभी प्रॉफिटेबल है, 1% की प्रॉफिट में है। ये 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 6,98,000 के आसपास इनका भी चल रहा है। तो ठीक है, स्टॉक प्रॉफिटेबल है, मतलब पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल हो तो बेटर है, इसका मतलब ये यहाँ पर समझ आ रहा है कि इनकी एंट्री बेटर है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक इन्होंने लिया है एफएल इंडिया, 1077 पर है, तो 50 क्वांटिटी है इनकी, ठीक है। आपकी ये प्राइसिंग भी बेटर थी, बहुत हाई नहीं था। अगर एडिंग करनी भी है इस स्टॉक में तो आई थिंक 850 के नीचे एडिंग एक्युमुलेटिंग करना बेटर होगा, उसके पहले नहीं। बट यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है कि पोजीशन में 2 स्टॉक है इनका, इन्होंने जो है एप्पल इंडिया में ही 880 रुपए के आसपास जो है आई थिंक 2 शेयर इन्होंने फिर से खरीदा है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी खरीद रहे हैं, एडिंग तो बेटर है। बट अगर मतलब एवरेजिंग करनी है तो 850 के नीचे ही बेटर होगा। बट ठीक है, कंपनी मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है एंड 5 साल के ऊपर तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न भी दे सकती है, बट बहुत ज्यादा पैसे आप ना लगा इस स्टॉक में, ठीक है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने लिया है एंजल वन, 1130 रुपए के आसपास, इसकी भी एंट्री ठीक है, बट इस स्टॉक को मैंने 1000 के नीचे भी फोकस कराया हुआ है। 7 क्वांटिटी इन्होंने लिया है एंड 7,940 रुपए के आसपास, ठीक है, बेटर है। एंड इसमें भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप बढ़ाते हो तो ठीक रहेगा। अभी जो 2 पोजीशन है उसमें एक एप्पल था, दूसरा एंजल वन था, इसमें भी इन्होंने कुछ क्वांटिटी ली है एंड ठीक है, थोड़ी थोड़ी एडिंग करते तो, बट 1200 के ऊपर आपने लिया है ना, 1200 के नीचे आए तभी आप थोड़ी क्वांटिटी आप बढ़ा लेना, इसको 10-20 कर लेते हो तो बेटर रहेगा, इसको होल्ड करके आप चल सकते हो। मैं कुछ टारगेट बताती हूँ आपको, उसके हिसाब से आपको फोकस करना है। जैसे कि 1400 रुपए जाता है, सस्टेन कर जाता है तो आप रुकना, वैसे आपका टारगेट काफी लंबा है तो आप चल सकते हो। ये टारगेट्स आपके लिए कोई जो है डिपेंड नहीं करता है, मायने नहीं रखता है, क्योंकि लंबे टाइम फ्रेमिंग के लिए हम बड़ा टारगेट देखते हैं, पैसे को कई गुना देखते हैं, तो टारगेट्स कोई मायने नहीं रखते हैं। बट फिर भी मैं आपको कंफर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर 1400 रुपए के ऊपर सस्टेन करती है तो आपको 1600 तक का भी टारगेट अभी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है अस्त्राल, इन्होंने लिया है 1370 पर, कंपनी काफी अच्छी है, होल्ड करे। बट एक फेवर देना चाहूंगी आपसे कि अगर ये स्टॉक आपको कभी भी 1250 के नीचे जाता है तो थोड़ी थोड़ी एडिंग शुरू कर सकते हो, इसमें बेटर रहेगा। ये नहीं कि बस हर 10 रुपए के फॉलिंग पर ले लो, नहीं, ऐसा नहीं है। 1250 से डाउन जाता है तो 2-3 शेयर जैसे कि आपने एप्पल में किया है वैसे ले सकते हो, फिर 1180 के नीचे जाता है, देन इस तरीके से आप करके चल सकते हैं, बेटर रहेगा, कंपनी काफी अच्छी है।
नेक्स्ट AWL 400 के आसपास इनकी एंट्री, 40 क्वांटिटी बहुत अच्छा है, इसको होल्ड करके चले। एंड आप एडिंग एक्यूमुलेटिंग मत करना, 40 इनफ है। बहुत ज्यादा करना हो आपको, बहुत ज्यादा तो कभी 360 के नीचे मिलता है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा 50 कर लेना, इनफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट बालाजी एमाइन। बालाजी एमाइन मुझे जो है काफी केमिकल सेक्टर से अच्छी कंपनी लगती है। एंड एंट्री देख लेते हैं, 2200 पर एंट्री है, बहुत ही अच्छा है, होल्ड करें। बट आप इसे टारगेट बहुत ज्यादा मत रखना, ठीक है। आप इसको प्रॉफिट लेकर ही चलना। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, अभी 2800 का टारगेट आप रखते हो उसके लिए, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 3200 इनफ होगा। आप चाहो तो इस प्राइस पर प्रॉफिट भी ले सकते हो, क्योंकि केमिकल सेक्टर ऐसा है कि रिवर्स तो करती है, बट इनमें करेक्शन भी टाइम टू टाइम देखने को मिलता है। तो ये जब सेक्टर जो है रिवर्स करे, सेक्टर जो है बुलिश हो, तब प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए ऐसी कंपनी से, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप देख सकते हो। कैंपस 340 पर बहुत अच्छा है, इसको होल्ड करके चले। एंड इससे कम से कम 600 का तो टारगेट आप रखो ही, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपका टारगेट लंबा है तो मे भी आपको कई गुना करने की कैपेबिलिटीज भी रखती है। तो ये स्टॉक सिलेक्शन मुझे इस स्पेस का तो काफी बेटर लगा है, आप इन सभी स्टॉक के साथ चल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं CDSL, वन ऑफ द माय फेवरेट है। एंड एंट्री आपकी ओके है, कभी भी 900 के नीचे मिले तो आप कर सकते हो इसमें, बट 46 क्वांटिटी इनफ है, आप इसको होल्ड करके चले। बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छी स्टॉक सिलेक्शन मुझे यहाँ पर देखने को मिली आपकी। नेक्स्ट इन्होंने लिया है क्लीन साइंस। कंपनी तो ठीक है, एंट्री भी बेटर है, बट तो ठीक है, ये रिवर्स करेगा। एनएसए स्टॉक आपने लिया तो थोड़ा पेशेंस रखना आप, क्योंकि देखिए ओवर प्राइस है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। बट जितना भी रखना आप 2400 का टारगेट रखकर ही चलना, टारगेट भले बढ़ा लेना आप, आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा इससे। नेक्स्ट है दीपक नाइट्रेट। यहाँ पर थोड़ी सी गलती आपने करी है इस पोर्टफोलियो में। अब मुझे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे कि पीछे मुझे बालाजी एमाइन दिखा, इधर क्लीन साइंस भी दिखा, इधर दीपक नाइट्रेट भी दिखा। तो दीपक नाइट्रेट बेटर रहता, बालाजी एमाइंस भी बेटर है। किसी तीन को रखा है ना आपने, तो किसी एक को आप देखिए, पिकिंग तीनों ही बेटर है। बट क्या है ना कि जो फॉल होगा तो तीन ही होगा, तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप कोशिश करें किसी एक को जो है आप निकालो, एंड बाकी दो के साथ ही आप कैरी ऑन करो। बाकी आगे देख लेते हैं क्या है। जेएमएम लिया है इन्होंने 1630 रुपए के आसपास। कंपनी तो बेटर है, थोड़ी सी एंट्री यहाँ पर बाकी जैसे आपने लिया उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, बट होल्ड करके आप चल सकते हो। इस सेक्टर का भी एक स्टॉक पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए। ग्रीन पैनल 267 है, बहुत अच्छी कंपनी, इसको होल्ड करे। एंड 370 का टारगेट हिट करता है, तो आपको 400 एंड 420 का भी टारगेट अभी मिल सकता है। इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जिसमें नजर आ रही है, बट कंपनी काफी बेटर है। हैप्पीस्ट माइंड इन्होंने लिया है 928 पर, बहुत अच्छा है। मुझे इस सेक्टर से कंपनी बहुत कमाल की लगती है। जिस लॉन्ग टर्म का तो जिसका भी टारगेट है हैप्पीस्ट माइंड होना ही चाहिए। एंड सेकंड KPIT बिल्कुल होनी चाहिए। एंड इनकी एंट्री 700 के प्राइस पर है, थोड़ा स्टॉक आपने ऊपर लिया है, बट लॉन्ग टर्म का टारगेट है देन ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी स्टॉक 650 के नीचे जाता है, कभी भी, तो आप एडिंग करने के लिए प्रिपेयर रहना। ये नहीं कि 650 पर ही कर लो, आपको वेट करना है 650 का लेवल टूटता है कि कहां तक गिरता है। जब भी रिवर्सल का थोड़ा सा दिखे आपको, जैसे कि आपने लिया है 700 पर, तो हर 100 पॉइंट पर ऐड कर सकते हो। कंपनी इतनी बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए, इससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। 1500 तक का भी टारगेट अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो बेटर है। मुझे आपकी स्टॉक पिकिंग वाकई में बहुत ही बेहतर लगी है, ठीक है। एंड सभी के साथ आप होल्ड करके चल सकते हो। क्वांटिटी भी आपने बहुत मैनेज तरीके से लिया है, एंड सबकी एंट्री भी लगभग मुझे बेटर ही लगी है। चलिए नेक्स्ट है LTTS, जो मैं हमेशा ही फोकस कराती हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे प्राइस ऊपर लगा है, बट ठीक है आप होल्ड कर सकते हो। एंड क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लगा दी है आपने, 80,000 रुपए लगाए हैं इसके हिसाब से, क्योंकि देखिए 80,000 रुपए अगर आपने 3400 के नीचे लगाया होता ना, तो मैं बिल्कुल कहती बहुत बेटर है। बट इसको जो है आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा, 3400 के नीचे जाता है 3200 के आसपास, तो आपको थोड़ा एडिंग वगैरह इसमें करनी पड़ेगी, तब आप इसको होल्ड करना है। इसमें 1 लाख रुपए भी लगाकर आप चल सकते हो, कंपनी बहुत अच्छी है। तो जैसे कि आप कह रहे हो SIP करना है, तो फॉलिंग में ही करो आप, तो बेटर है। ये नहीं कि ऊपर के प्राइस पर ले लो, नहीं, आप फॉलिंग में ही करना, ऐसी कंपनीज पे ऊपर के प्राइस पर नहीं लेना है। बट इसको होल्ड करके चला जा सकता है, बहुत अच्छी कंपनी मुझे लगती है ये, एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी बेटर। नेक्स्ट है एमटार टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा है, इसको होल्ड कीजिए। डिफेंस सेक्टर से कंपनी देखिए वॉलेटाइल है, तो टाइम, एक सेकंड, मैं कहती है आपसे कि टाइम टू टाइम आप प्रॉफिट लेना, बट यहाँ पर क्या है, आपने सिर्फ 2 क्वांटिटी ली है इस स्टॉक में, ये गलती आपने करी। यहाँ पर 10 तो होना चाहिए था। तो कभी भी अगर आपको, मुझे लगता है कि अभी देखिए 1750 का है, 1800 का टारगेट मैंने फर्स्ट दिया था, वो ऑलरेडी अचीव कर भी चुकी है। तो यहाँ पर 2 क्वांटिटी क्यों, 10 तो होना चाहिए था ना। तो प्रॉफिट आपको अच्छा खासा इसी प्राइस पे देखिए इतना रिवर्स कर चुका है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है इसमें। बट ठीक है, कोई नहीं, फिर से 1500 के नीचे आपको मिले तो आप कोशिश करना है इसमें 10 क्वांटिटी करने के लिए, इतना लेकर आप कैरी ऑन करना है इसके लिए, बट इसके साथ होल्ड करके चला जा सकता है।
परसिस्टेंट इन्होंने लिया 4200 पर। आईटी सेक्टर से ये कंपनी भी काफी बेटर है एंड होनी भी चाहिए ऐसी कंपनीज। एंड एंट्री देखे तो ये भी ठीक है, इसके साथ चला जा सकता है। पॉलीकैब इन्होंने लिया है, वेरी गुड, 2600 पर होल्ड करें, बहुत अच्छी है। मुझे सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब ऐसा पोर्टफोलियो देखकर कि जहां पर एंट्री भी बेहतर हो, स्टॉक पिकिंग भी बेटर हो, डाइवर्सिफाई हो, अलग अलग सेक्टर से पिक किया गया हो, वो भी अच्छे प्राइस पर, क्वांटिटी भी मैनेज्ड हो सभी तरीके से। मुझे पर्सनली बहुत बेहतर लगा है ये पोर्टफोलियो। एंड 40 जो है प्रिंस पाइप का, इन्होंने देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये सही नहीं लगा। देखिए प्रिंस पाइप आप लो चाहे अस्त्राल लो, दोनों में से एक ही को रखो आप, तो आप कोशिश करना कि जो प्रॉफिट में है उसको निकाल दो। ठीक है, प्रिंस पाइप लंबे टाइम फ्रेमिंग के लिए भी बेटर है, इससे भी रिटर्न एक्सपेक्टेड है, अस्त्राल से भी एक्सपेक्टेड है। तो दोनों की एंट्री लगभग आपकी ठीक है, तो एक को ही आप रखो, एक को आप निकाल देना। इसकी जगह आप किसी और सेक्टर वाले स्टॉक को पिक कर लो। ठीक है, एक सेकंड, मुझे कोई बैंकिंग स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अभी तक नहीं दिखा है, तो आप उसको एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक रखना चाहिए इस पोर्टफोलियो में। मुझे रेलवे सेक्टर से कोई अभी तक नहीं दिखा है, देख लेते हैं शायद आगे हो। राउट लिया है इन्होंने 1270 रुपए के आसपास, ठीक है, इसको होल्ड कर सकते हैं आप, बट एफएल लिया है तो आपको राउट रखने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों में से किसी एक को ही प्रेफर करती हूँ हमेशा। एफएल लिया देन राउट को रखने की आपको जरूरत नहीं है, इसको भी आप प्रॉफिट आता है देन आप एग्जिट कर जाओ तो बेटर होगा, बट आपका इमोशन जुड़ा है तो आप चल सकते हो। इसकी जगह आप किसी और स्टॉक को ले लो, जैसे कि रेलवे सेक्टर का नहीं था उसको ले लो आप, बैंकिंग सेक्टर का आप ऐड कर सकते हो। डिफेंस सेक्टर से चलो एमटीआर आपने लिया है, बट ठीक है, बीएल जैसी कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं। जैसे कि एसआईपी आपको करना है तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, बीएल जैसी कंपनीज होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, 10 साल 15 साल जैसे कि आप कह रहे हो, तो बहुत अमेजिंग रिटर्न आपको दे सकती है। एचएल भी बेटर हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसी कंपनीज को आप पिक कर सकते हो, बेटर रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनीज में एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट है सोना कॉम्स, ठीक है, एवी सेक्टर से मुझे पर्सनली एक कंपनी काफी अच्छी लगती है। आप नॉर्मली जैसे 50 क्वांटिटी लिया आपने तो 700, 725, 750, 800 का टारगेट रखकर इसको कुछ परसेंट अपना प्रॉफिट आप ले लेना। एंट्री भी आपकी मुझे बेटर ही लगी है, बस एडिंग एक्यूमुलेटिंग और ज्यादा आप मत करना। हाँ, 700-800 के रेंज पर प्रॉफिट ले तो आप, फिर करेक्शन आता है तब आप इसको ऐड कर सकते हैं। अभी मैं सोच भी रही थी कि ऑटो सेक्टर का मुझे नहीं दिखा है, बट ठीक है, ऑटो कंपोनेंट से सोना कॉम्स यहाँ पर बेटर है, बट एक ऑटोमोबाइल सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए था, देख लेते हैं शायद हो। नहीं है यहाँ पर। तो एप्पल में जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि एवरेजिंग किया है इन्होंने, एंजल वन में भी एवरेज किया है, ये भी ठीक है। टाटा एलेक्सी इन्होंने 6000 के प्राइस पर दिया है, बेटर है, इसको होल्ड करें। ठीक है, 6 क्वांटिटी है, ठीक है, और ज्यादा लगाने की भी जरूरत नहीं है, 6 क्वांटिटी पर भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो यहाँ पर देखिए आपकी कमी, बैंकिंग सेक्टर पिक करो आप। एसआईपी के लिए तो मैंने आपको बताया अभी 2 बेटर रहेंगे। मुझे जो है यहाँ पर रेलवे सेक्टर की स्टॉक नहीं दिखे, आईआरसीटीसी जैसी कंपनी एसआईपी के लिए बेटर है। आरवीएनएल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए तो सस्ते प्राइस, जो कि मैं कई बार फोकस करा चुकी हूँ। आयरकेन जैसी कंपनी, ये दोनों तो होने चाहिए थे, बेटर रिटर्न मिल सकता था, बट ठीक है। डिफेंस सेक्टर से एचएएल बीएल जैसी कंपनी को आप फोकस कर सकते हो। अदरवाइज ठीक ही लगा है मुझे। फाइनेंस सेक्टर का 1-2 स्टॉक भी होना चाहिए था आपके पोर्टफोलियो में, जो मुझे नहीं देखने को मिला है, तो उसको भी आप इसको ऐड करके, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 15 साल के लिए एसआईपी करनी है, तो 30 to 40 स्टॉक्स जो है आप धीरे धीरे इसको मैनेज करना, अगर जब जानते हो तो कैरी ऑन इसके साथ आप कर सकते हो। बट अदरवाइज बाकी चीजें मुझे बेटर लगी है, मतलब क्लियर है कि इन स्टॉक्स के साथ आप चल सकते हो आगे, आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है। एंड आपने जो एक्सपेक्ट किया है 22% ऑफ सीएजीआर रिटर्न, उम्मीद है अगर मार्केट रिवर्स करता है, मतलब कि बेयरिश सेंटीमेंट नहीं रहता है, तो आपको मिल सकता है, क्योंकि एंट्री आपकी मुझे सारी बेटर लगी है। ओके है, बाकी इस चीज पर आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। एंड केमिकल सेक्टर थोड़ा सा, वहां पर आपने जो 3 लिया है उसमें से एक को ही आप रखो, बट एंट्री सारी बेटर है, तो कोशिश करना प्रॉफिट में ही निकालना, अदरवाइज आप उनके साथ चल भी सकते हो। बाकी सारी चीजें ठीक है। एंड आईटी स्टॉक से जैसे कि इन्फोसिस जैसी कंपनीज, परसिस्टेंट आपने जैसे कि लिया है, इन्फोसिस ले सकते हो आप। स्मॉल कैप आईटी को फोकस कर सकते हो आप, जैसे कि जिसमें ई मुद्रा जैसी कंपनी, बट एंट्री ऐसे नाम सुनकर आप ले लेना, ई मुद्रा है, इसके साथ ही ये इन्फोसिस को आप फोकस कर सकते हो, जेंसार जैसी कंपनीज को आप फोकस कर सकते हो सस्ते प्राइस पर, तो बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन कंपनी से। अदरवाइज सारी चीजें बेटर लगी है मुझे। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आप सेटिस्फाइड होंगे इससे। और भी किसी तरह की आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जानकारी चाहिए तो एप्लीकेशन पर एनी टाइम आप हमसे जुड़ सकते हो, एनी टाइम आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस जो भी देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, बाय बाय।